हरे कृष्णा, राधे राधे प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे लड्डू के चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, तो आज हम वहीं का ही व्लॉग शूट करने वाले हैं। दीदी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। हम आज लड्डू के साथ गोवर्धन इको विलेज जा रहे हैं, जिसे मिनी वृंदावन भी कहा जाता है। लड्डू कभी वृंदावन नहीं गया, तो वो बहुत एक्साइटेड है जाने के लिए, और वो पूरे रास्ते बाहर ही देख रहा था। ये देखो, अब हम पहुंच गए हैं। अंदर आते ही यहाँ का एनवायरनमेंट बाहर से बिल्कुल अलग लग रहा था, और यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी भी थी। ये देखो, ये यहाँ का रिसेप्शन एरिया है, और यहाँ पे बहुत प्यारे ठाकुर जी और श्री जी की फोटो भी लगी है, और कृष्ण जी की लीलाएं भी दिखाई गई हैं। दीदी ये देखो यहाँ पे गणपति बापा भी है। हाँ लड्डू, ये देखो, ये गोल्फ कार्ट है, और इधर इसी से ही ट्रैवलिंग होती है। और अब हम हमारी रूम में जा रहे हैं। यहाँ आकर आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप वृंदावन और बरसाना में ही घूम रहे हो। दीदी बहुत मजा आ रहा है। देखो लड्डू कितना खुश है। ये देखो, ये यहाँ का मदन मोहन जी का टेम्पल है। मदन मोहन जी के भी हम आपको आगे वीडियो में दर्शन करा देंगे। ये देखो, ये यहाँ का नंद गांव है, और आगे बरसाना भी आएगा। ये देखो, ये बरसाना है, और अब मैं आपको थोड़ा सा इस जगह के बारे में बता देती हूँ। ये जगह पालघर महाराष्ट्र में है, और जो भी लोग किसी कारणवश वृंदावन या मथुरा नहीं जा पाते, तो वो इस जगह पे भी आ सकते हैं। अगर आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में सीखना है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। ये जगह आपके लिए बहुत अच्छी है। ये देखो, बातें करते करते हमारा रूम भी आ गया। हमने मधुवन विला बुक कराया है, और अब मैं आपको हमारा रूम अंदर से भी दिखा देती हूँ। ये देखो, ये हमारा रूम अंदर से ऐसा दिखता है। ये रूम बहुत साफ भी है और बहुत सुंदर भी है। यहाँ पे आपके पढ़ने के लिए एक भगवद गीता भी रखी गई थी। अब हम गौशाला जा रहे हैं, तो मैं आपको गौशाला दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ कितनी प्यारी गौ माता है। और आपको पता है, ये वाली गौ माता तो लड्डू के साथ खेल भी रही थी। यहाँ एक पहाड़ पर किला भी है। दीदी ये देखो मोर कितना सुंदर है। हाँ लड्डू, बहुत प्यारा मोर है। देखो लड्डू इसे देख के कितना खुश हो रहा है। इधर एक बुलक कार्ट भी है, और गौ माता के सामान की एक शॉप भी है। ये तो यहाँ की मेन गौशाला थी। अब मैं आपको छोटे गौशाला दिखाती हूँ, जहाँ आप गौ सेवा भी कर सकते हो। ये देखो, ये यहाँ की छोटी गौशाला है। गौशाला देखने के बाद हम खाना खाने गोविंदास रेस्टोरेंट पे भी गए थे। आपको पता है, यहाँ पर प्योर सात्विक फूड और ऑर्गेनिक चाय भी मिलती है। दीदी दीदी मुझे पिज्जा खाना है। अच्छा लड्डू, तो यहाँ आपको पिज़्ज़ा जैसी डिश भी सात्विक में मिल जाएगी। और देखो लड्डू कितना खुश हो रहा है, और साथ में मौसम्बी का जूस भी पी रहा है। खाना खाने के बाद यहाँ पे बहुत तेज बारिश आ गई थी, और देखो कितना सुंदर लग रहा है। बारिश रुकने के बाद थोड़ा आगे ही वहाँ पे बजरंगबली का टेम्पल था, तो चलो उनके भी दर्शन कर लेते हैं। तो अभी शाम हो गई है, और ये लड्डू का शाम का श्रृंगार है। प्यारे बच्चों में कैसा लग रहा हूँ? बहुत प्यारी लग रही हो लल्ला। तो अब हम वृंदावन जा रही हैं। वृंदावन जैसे यहाँ के पेड़ों पर भी श्री राधा लिखा हुआ है। वृंदावन जैसे यहाँ पे भी एक यमुना जी है। आपको इनके दर्शन आगे वीडियो में अच्छे से हो जाएंगे। हम चलते हैं गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने। तो पहले यहाँ पे स्टैचूज के फॉर्म में कृष्ण जी की लीलाओं का प्रदर्शन किया था, लेकिन शायद बारिशों की वजह से वो सब हटा दिया है। अब हम चलते हैं राधा कुंड और श्याम कुंड।
इस जगह को इस तरीके से बनाया गया है कि आपको लगेगा आप सच्ची में वृंदावन के गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे हो। ये राधा कुंड है और वो श्याम कुंड। आगे आपको ये मानसी गंगा मिलेगी। इस जगह पर श्री कृष्ण ने गंगा मैया का वृंदावन में स्थान प्राप्त करने की इच्छा को अपने दिव्य मन द्वारा पूरा किया था। अब आगे आपको गिरिराज गोवर्धन जी के दर्शन होंगे। तो ये देखो, ये हमारी प्यारी सी गोवर्धन पर्वत है। ये श्रीला रूपा गोस्वामी समाधि मंदिर है और ये श्रीला रूपा गोस्वामी भजन कुटीर है। और ये हमारे प्यारे ठाकुर जी और श्री जी। अब हम चलते हैं वृंदावन के सबसे प्यारे ठाकुर जी के दर्शन करने, जो है श्री राधा रमन जी के। यहाँ राधा रमन जी स्वयं प्रकट हुए थे। इनकी कहानियाँ आप साइन बोर्ड से पढ़ सकते हैं। और ये देखो, ये कितने प्यारे हैं। ये है श्री श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर। ये छोटा वाला टेम्पल है और जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ वृंदावन जैसे ही श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर है, तो उसके दर्शन आपको आगे हो जाएंगे। ये कालिया घाट है। जब बड़े से नाग जिसका नाम कालिया था, उसके द्वारा यमुना जी प्रदूषित हो गई थी, तो श्री कृष्ण ने उसे पराजित किया था और उसे दूर भेज दिया था। ये है यमुना जी और ये है बांडीर वन। पुराणों में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह कराया था। ये है नंद भवन। ये गोकुल में नंद महाराज और माता यशोदा का घर था। आगे ये है महावन। ये है ब्रह्मांड घाट। इस स्थान पर बलराम और दूसरे बच्चों ने माता यशोदा से शिकायत की थी कि श्री कृष्ण ने माटी खाई है। ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है ना, इस स्थान पर बहुत सुंदर सुंदर मछलियां भी हैं। इस स्थान पे माता यशोदा ने श्री कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड देखा था। ये देखो कितनी सुंदर मछलियां हैं। अब हमने वृंदावन तो देख लिया और अब हम चलते हैं मथुरा की ओर। ये है भूतेश्वर महादेव का मंदिर। ये वृंदावन की रक्षा करते हैं और वृंदावन में प्रवेश करने से पहले भक्त महादेव जी से अनुमति की प्रार्थना करते हैं। ये है श्री कृष्ण जन्म स्थान। यहाँ श्री कृष्ण ने वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में कंस के कारागार में जन्म लिया था। अब हम श्री राधा मदन मोहन जी के मंदिर जा रहे हैं। इस मंदिर को बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है जैसा वृंदावन में है। यहाँ आपको भजन की भी आवाज आ रही होगी। देखो कितना सुंदर मंदिर है। अब हम अंदर चलते हैं और ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। अभी इस टाइम पे यहाँ आरती हो रही है। देखो हमारे ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं और इतने मनमोहक भी लग रहे हैं। दीदी मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ये है यहाँ का इस्कॉन टेम्पल, जिसका नाम है श्री राधा वृंदावन बिहारी टेम्पल। अब हम अंदर चलते हैं। यहाँ प्रभु जी जाप करना सिखा रहे थे। और ये देखो हमारे ठाकुर जी और श्री जी कितने प्यारे लग रहे हैं। श्री राधा वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम शॉपिंग करने गए थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि लड्डू ने वहाँ से क्या क्या लिया था। सबसे पहले तो लड्डू ने ये प्यारी सी राधा रानी, हमारी प्यारी सी श्री जी की फ़ोटो ली थी। उसके बाद लड्डू ने ये केसर चंदन लिया था। हमने लड्डू के लिए श्रृंगार ग्लू ली थी। लड्डू ये बहुत सुंदर सी गोल्डन कलर की ड्रेस लाया था।
रथ यात्रा के लिए लड्डू ने जगन्नाथ जी, सुभद्रा मैया और बलभद्र जी के सॉफ्ट टॉय लिए थे। देखो ये कितने प्यारे हैं। इन्हें लड्डू ने रथ यात्रा के लिए यूज़ किया था। उस वीडियो को भी आप चेकआउट करना, उसकी लिंक आपको आई बटन पे दिख जाएगी। वैसे तो लड्डू के पास पहले से ही बेड है, पर उन्होंने ये छोटा बेड वाला ब्लैंकेट भी लिया था। अब हम अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। राधे राधे प्यारे भक्तों, ये है डे 2। तो आज हम बरसाना जाएंगे, इसलिए लड्डू बहुत एक्साइटेड है। अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम थोड़ी देर श्री राधा वृंदावन बिहारी मंदिर गए और उसके बाद हम गौ माता को चारा खिलाने गए थे। अब हम जा रहे हैं नंदगांव और बरसाना। ये है नंदगांव, जहाँ नंद भवन भी है। इस स्थान पर श्री कृष्ण और बलराम ने अपना बचपन बिताया था और ये है यज्ञशाला, जहाँ हवन और यज्ञ किए जाते हैं। ये है वृंदा देवी यानी तुलसी माता और ये है वृंदा कुंड। हर सुबह यहाँ वृंदा देवी राधा रानी और श्री कृष्ण की लीलाओं की योजना बनाने के लिए एक मीटिंग करती थी। यहाँ श्री कृष्ण को नंद महाराज के साथ दिखाया गया है। आप इनके दर्शन कर लो। आप यहाँ से व्यू देखो कितना सुंदर है। अब हम जा रहे हैं बरसाना और ये जो आपको मंदिर दिख रहा है ना, ये बरसाना का प्रसिद्ध लाडली और श्री जी मंदिर है। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ये दोनों। आगे ये है पीली पोखर। इस स्थान पे श्रीमती राधा रानी ने अपने हल्दी वाले हाथों को धोया था, जिससे ये जगह पीली पोखर या फिर पीली झील के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इस स्थान पे श्री कृष्ण ने अगासुर का वध किया था, जो कृष्ण को उनके मित्रों के साथ निगलना चाहता था। ये है मान मंदिर। यहाँ श्री कृष्ण ने राधा रानी के क्रोध को बड़ी प्रयासों से शांत किया था। यहाँ प्रभु जी श्री कृष्ण, राधा रानी और चंद्रावली की कथा सुना रहे थे। पता है, इस मंदिर में रोशनी का कोई भी प्रबंध नहीं है, इसलिए शाम को यहाँ दिए की सहायता से रोशनी की जाती है। ये है दोहानी कुंड। ये स्थान श्रीमती राधा रानी के पिता ब्रह्मानु महाराज की गौशाला के रूप में कार्य करता था। ये है श्री राधा गोकुलनंद टेम्पल। राधा गोकुलनंद का मंदिर वृंदावन के 7 गोस्वामी मंदिरों में से एक है और इनकी स्थापना श्री लोकनाथ गोस्वामी ने की थी, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में इस स्थान पर भजन प्रस्तुत किए थे। आप इनके दर्शन कर लो। अब हम फिर से वृंदावन आ गए, क्योंकि कुछ स्थान बारिश की वजह से देखने रह गए थे। ये इमली ताल है। और यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से श्री कृष्ण की गोपियों के वस्त्र चुराते हुए लीला दिखाई गई है। मुझे तो ये बहुत प्यारी लगी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। ये है यमुना जी और यमुना देवी। राधे राधे भक्तों, अभी शाम हो गई है और अब हम श्री वृंदावन बिहारी मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि इस समय वहाँ भजन कीर्तन चल रहा होगा और इसी से ही हमारा डे 2 एंड होता है।
राधे राधे प्यारे भक्तों, ये है डे 3 यानी लास्ट डे और अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और हम जा रहे हैं मंगला आरती करने श्री राधा वृंदावन बिहारी मंदिर और श्री राधा मदन मोहन मंदिर। ठाकुर श्री जी कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम आ गए हैं श्री मदन मोहन टेम्पल। अब समय हो गया था श्रृंगार आरती का, तो फिर से श्री राधा वृंदावन बिहारी मंदिर चलती हैं। लड्डू, अब खाना खा के घर जाने का टाइम हो जाएगा। दीदी मुझे यहाँ बहुत मजा आया और बहुत अच्छा लगा। हाँ लड्डू, मुझे भी। तो अब हम घर जा रहे हैं। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और यहाँ फिर से ज़रूर आना चाहूँगी। तो यही तक था हमारी व्लॉग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।